साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसे लोग ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और उसी रात से ये खगोलीय घटना शुरू होगी। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरते हुए धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग का दिखाई देगा। यही वजह है कि इसे ब्लड मून कहा जाता है। ये ग्रहण 80 मिनट तक चलेगा। भारत में ये पूरी तरह नजर आएगा और इसी वजह से यहाँ सूतक काल भी मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान पूजा पाठ, नए काम की शुरुआत और किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है। जैसे ही ग्रहण खत्म होगा, वैसे ही सूतक काल का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। अब अगर हम समय की बात करें तो भारत में ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और अगले दिन यानी 8 सितंबर को रात 1:26 पर खत्म हो जाएगा। रात करीब 11 बजे से ब्लड मून का नजारा दिखना शुरू हो जाएगा और 11:42 पर ये अपने सबसे शानदार रूप में होगा। इस बार चंद्र ग्रहण का अद्भुत दृश्य देश के कई हिस्सों में साफ साफ दिखाई देगा। उत्तर भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और जयपुर में इसे देखा जा सकेगा। पश्चिम भारत में मुंबई, पुणे और अहमदाबाद के लोग इस नज़ारे का आनंद ले पाएंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में भी इसे देखा जा सकता है। पूर्वी भारत में कोलकाता, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लोग इस घटना को निहार पाएंगे। वहीं मध्य भारत में भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे शहरों में भी ग्रहण साफ नजर आएगा। मतलब साफ है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग इस खगोलीय दृश्य का गवाह बनेंगे। इतना ही नहीं, भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण दुनिया के कई और हिस्सों में भी नजर आएगा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी इलाकों, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्सों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि आर्कटिक और अंटार्कटिका तक लोग इसे देख पाएंगे। यानी एक ग्लोबल इवेंट होगा जिसे पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग एक साथ देख सकेंगे। खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए ये दिन बेहद खास होगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब आसमान में इतना शानदार और रहस्यमय नजारा दिखे। दूसरी तरफ धार्मिक दृष्टि से भी ये घटना खास है, क्योंकि भारत में हर ग्रहण का सूतक काल और उससे जुड़े नियम माने जाते हैं। कुल मिलाकर 7-8 सितंबर की रात आसमान में नजारा देखने लायक होगा, जब पूरा चंद्रमा गहरे लाल रंग की आभा में डूबा हुआ नजर आएगा और लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। भाद्र पूर्णिमा है, 7 सितंबर रविवार भाद्र पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण का महापर्व भी है। सूतक दोपहर 12:57 से सूतक आरंभ हो जाएगा। मोटा मोटी समझना चाहिए कि 12:30 बजे से सूतक का काल आरंभ हो जाएगा। वैसे 12:57 समय है, लेकिन अपने को 12:30 से मानना चाहिए, जिससे कि सूतक के पूर्व की जो तैयारी है वो 12:30 बजे तक कर लें। अपनी शिखा में कुशा धारण कर लें, जो भी सूखा सामान है उसमें कुशा डाल दें, पान है उसमें कुशा डाल दें और सूतक के काल में जो रुग्ण हैं उन रुग्ण को, रोगियों को फल, जल आदि ले सकते हैं, अन्न नहीं लेना चाहिए। ग्रहण काल में सर्वथा जल भी नहीं लेना चाहिए, मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए और रात्रि को 9:57 पर चंद्र ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। मध्यकाल रात्रि 11:42 पर होगा और मोक्ष काल रात्रि को 1:29 पर होगा। तो ग्रहण के स्पर्श से अर्थात रात्रि को 9:57 से रात्रि को 1:29 तक एक आसन से बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जो उस काल में गुरु मंत्र का जप करेंगे उन्हें पुरस्चरण का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जिस किसी भी मंत्र का जप किया जाता है उसका पुरस्चरण हो जाता है। तो यह
ग्रहण का काल अत्यंत पवित्र काल है। इसमें शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए सकाम भाव से। स्त्री हो पुरुष हो सबको सावधान होकर के साधन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल का पुण्य अक्षय होता है। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाधिया, सारा जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण वेदव्यास के तुल्य होते हैं। इसलिए स्पर्श के काल में पूरा सिर से स्नान करना और मोक्ष के काल में सिर से स्नान करना, आवश्यक हो तो मध्य में भी स्नान किया जा सकता है। बहुत से लोग तो जल में ही बैठ कर के पूरा जप करते रहते हैं, लेकिन जिसके शरीर की जैसी सामर्थ्य हो, स्पर्श काल में एक बार स्नान और मोक्ष काल में स्नान। मोक्ष काल के बाद फिर लगभग 1:29 पर मोक्ष काल है, तो स्नान करते करते 2-2:30 बज जाएगा। फिर ब्रह्मवेला आ जाएगी, तो अपना नित्य नियम शुरू कर दें और नित्य नियम के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा सवेरे 4-5 बजे ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू कर दें। शयन नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है कि ग्रहण के मोक्ष स्नान के बाद शयन नहीं करना चाहिए। शयन करेंगे तो फिर दूसरे दिन चढ़े तक सोएंगे, तो किया कराया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए फिर रात्रि को शयन नहीं करना चाहिए। 1:30 बजे के बाद स्नान करके अपना नित्य नियम करके, क्योंकि ग्रहण के बाद बहुत कुछ आवश्यक शुद्धि भी होती है। कपड़े धोना, धुलाई, सफाई सब होता है कार्य, यज्ञोपवीत बदलना। फिर भगवान का अपना नित्य नियम करते करते भगवान के उठाने का समय हो जाएगा। 3 बजे से भगवान की 4 बजे से सेवा शुरू कर दें। प्रेम से भगवान की सेवा करें। जिनको आवश्यक हो शरीर की दृष्टि से, वो दिन में मध्याह्न में 1 घंटे 1.5 घंटे सो लें, पर्याप्त है। तो ये ग्रहण का काल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ग्रहण की सूचना, इस साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। 122 साल बाद चंद्र ग्रहण पर आज पितृपक्ष का संयोग बना हुआ है। कितने बजे सूतक लगेगा, कितने बजे ये चंद्र ग्रहण होगा और कितने बजे होगी समाप्ति, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताई है और समझाने की कोशिश की है कि इस पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना हुआ है। आज साल का चूंकि आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो ऐसे में पितृपक्ष की भी आज के दिन शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के दिन होगा। यूं तो पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन 122 वर्ष बाद पितरों का स्मृति पर्व पितृपक्ष का शुभारंभ चंद्र ग्रहण पर हो रहा है, जिसे बड़ा संयोग माना जा रहा है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और पूरे विधि विधान से पूजा करना है, लेकिन चंद्र ग्रहण में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इंडिया लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।